प्रभु यीशु दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने सानू अपने चरणों च अज रात भी इकट्ठे होके संगति करन दे लई फजल दिता। मैं परमेश्वर का शुक्र करदा हां। परमेश्वर ने सोमवार तो लैके अज शनिवार रात तक पूरी सेवकाई नूं अपने हाथ में लैके चलाया। अज रात भी प्रभु अपने पवित्र वचन के वसीले गल करे। तो साडा अज दा विषय आ मनुख अपने आप नूं परखे कि मसीह मेरे विच है कि नहीं, या मैं विश्वास विच हैगा या नहीं। मनुख अपने आप नूं परखे। तो आइए असी परमेश्वर दे वचन चो देखांगे। पढ़िए परमेश्वर दे वचन चो दूसरा क्रंथी उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन को पढ़िए। अपना परतावा करो कि तुसी नेचा विच हो या नहीं। अपने आप नूं परखो अथवा कि तुसी आप नूं नहीं जानते जो यीशु मसीह तुहाडे विच है, जे तुसी अप्रमाण ना हो। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और अच्छे वचन दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्रभु अपना वचन आशीष करके दो। समझण विच एक एक दी समझ और बुद्धि नूं खोलो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे आ। आमीन। हिंदी च भी पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हाँ। परमेश्वर दे वचन च पढ़िया कि अपने आप नूं परखो कि मसीह तुहाडे विच हैगा भी आ कि नहीं। जे तुसी अपने आप नूं नहीं परखदे ते तुसी जांच विच निकम्मे ठहरे। दोबारा पढ़ना हिंदी च। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास च हैगे जे भी कि नहीं। हाँ। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में जे नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ। अपने आप नूं परखो कि विश्वास विच हैगे जे भी कि नहीं। क्यों प्रभु दा दास ये गल बोल रहा है, इसका कारण की है। इसका पढ़िए 13 अध्याय का 2 ते 3 वचन पढ़िए। मैं अगे कह चुकिया अते जिवें मैं दूजी बार सम्मुख हो के कहा सी, तिवें हुण भी परोखे हो के उन्हां नूं जिन्हां ने अगे पाप कीता अते रहिंदियां सबनां नूं अगेता आखदा हां, भाई जे मैं फिर आवां तां छड्डांगा ना। इस लई जो तुसी ਇਹਦਾ प्रमाण चाहुंदे हो, भाई मसीह मेरे विच बोलदा है, जेड़ा तुहाडे लई निर्बल नहीं सगों तुहाडे विच समर्थ है। हाँ। हिंदी च पढ़ना। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम्हें सामर्थी है। हाँ। अब अच्छी तरह समझना क्यों प्रभु दा दास बोल रहे आ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੁਝ में है ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਥ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜ਼ਬੂਰ 12 ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मनुष्यों में से विश्वास योग लोग मर मिटे हैं। लोग मर मिटे। विश्वास योग मनुष्य मर मिटे। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦਾ ਵਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਕੰਮੇ ਠਹਿਰੋਗੇ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਲੂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 27 ਵਚਨ ਤੋਂ 30 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੇ ਬਗਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 तक पढ़िए। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय और तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में से आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अब अच्छी तरह समझना, प्रभु दा दास इफसस दे विच बहुत अच्छी सेवकाई कर रहा है। 3 साल तो सेवकाई कर रहा है। परमेश्वर दे आत्मा ने बोलिया यरूशलेम जाना है, और प्रभु दा दास परमेश्वर दी आवाज नू मन के सुन के यरूशलेम जान दे लई तैयार हो गया। और प्रभु दा दास की बोलदा आ, तुहाडे विच भेड़िए आउणगे ते तुहाडे विचों भी खड़े होणगे, बाहरों भी आउणगे ते तुहाडे विचों भी खड़े होणगे। दोबारा पढ़ना पंजाबी च, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਰੇ ਬਗਿਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਬੁਰੇ ਬਗਿਆੜ ਆ ਵੜਨਗੇ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਝ ਭੇੜੀਏ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। आप इस तो जान सकते आ कि ये परमेश्वर दे लोग नहीं आ, जिन्हों अपनी संख्या बढ़ानी आ, ते भेड़िए कलीसिया विचों उठ खड़े होंदे आ, जिहड़े
ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਭੇੜੀਏ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੰਧਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਆ, 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ 32 ਲੱਖ ਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਹੀ ਕਨਾਨ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਆਣ ਵੜੇ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੀਸਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਉਤ੍ਰਿਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਪਾਉ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰਿਆ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਭਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨੂੰ। हिंदी च पढ़ना। मैंने कलीसियाओं को कुछ लिखा था, पर त्रियोफेस जो उससे बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। हाँ? इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वे कर रहा है शुद्धि दिलाऊंगा कि वे हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। हाँ, सेवक दे विषय च बुरी बुरी गल्लां करदा आ, और इस पर भी संतोष ना इस करे। दे उत्ते भी संतोष नहीं आनू। आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, आप ही भरावां नू ग्रहण नहीं करता जो कलीसिया च ने, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है। हाँ, उन्हें जो ग्रहण करना चाहते ने उन्हां नू भी मना करदा आ, और कलीसिया से निकाल देता है। कलीसिया से निकाल देता है। कितना खतरनाक काम है, ऐसा व्यक्ति किस तरह बचेगा? आगे, हे प्रियो, बुराई की नहीं पर भलाई का अनुयायी हो। जो भलाई करता है वे परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता उससे परमेश्वर को नहीं देखा। इस करके परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह समझना, कितना खतरनाक काम कर रहा है वो मनुख। मैं जदों प्रभु दे दास पास्टर प्रदीप सैमुअल जिंदा सी, इस धरती ते सी, और मैं 5 बार प्रभु दे दास कैप्टन AM सैमुअल नू बोलिया कि फतेहगढ़ दी कलीसिया प्रभु दे दास दे हथ विच दे दो, मेरी सिर्फ रहश ही फतेहगढ़ रहेगी। और प्रभु दे दास ने मैनू बोलिया मैं आज्ञा दे दांगा, पर लोगों का मन नहीं है। इस करके ये गल मैं क्यों बोली, पास्टर सरजीत ने मैनू धारीवाल बोलिया सी तू कलीसिया ते कब्जा करके बैठ गया या, दिल्लियों आके कब्जा करके बैठ गया आ। उस तो पहला कब्जा किदा सी? मैं अज भी बोलदा आ, जेड़े तुहानू जरूरत आ ले जाओ। कलीसिया प्रभु यीशु दी आ,
ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਬ 23 ਅਧਿਆਏ 'ਚ, ਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ 8 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਿਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਂਗਲੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਵੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਂਗਲੋਈ ਦੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਖਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਇਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हिंदी में भी पढ़ना कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध की है, दोषी ठहराए। दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपनी इच्छा के अनुसार, अभिलाषों के अनुसार चलने वाले, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हाँ, लाभ के लिए मुंह देख के बड़ाई करते हैं, घमंड की बातें। जा जाके पास्टर नु बोल दे, मेरी उत्ते उन्हें तोप नहीं मिली, मैं किसी को डरदा नहीं हाँ। घमंड की बातें बोलते हैं। शुक्र कर तेरे मुंह ते अजे एक छोटी जी चपेड़ वजी आ, जिन्हें तेनू बिस्तरे ते नहीं पा दिता। ऐसा मनुख सजा दे लायक आ। अगे पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, तुम उन गल्लां नू याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हाँ, उन्हां गल्लां नू असीं याद नहीं रखदे जो प्रभु दे दास दे द्वारा असीं वचन सुनदे आ,
वचन दे समय ते असीं सुते होने आ। वचन दे समय ते सानू नींद वाला दुष्ट आत्मा फड़ लैंदा आ। उन्हां गल्लां नूं कित्थों चेते रखना है? मूंह ते असीं तारीफ करदे आ, फिर अगे वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठे करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अपनी अब भक्ति के अनुसार, अभक्ति के अनुसार चलेगी। इस करके अज केड़ी भक्ति आ? अभक्ति, जिदे अंदर कोई आत्मा का काम नहीं, जिदे अंदर कोई वचन के अनुसार काम नहीं, जिदे अंदर कोई सेवक की अगवाई च काम नहीं, सब कुछ उस मनुख की बुद्धि के अनुसार है। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। जो मनुख गलती करता आ पर वो गलती की तुरंत माफी भी मंगता आ कि मेरे लिए सजा का कारण ना बन जाए, मेरे लिए बीमारी का कारण ना बन जाए। इस करके परमेश्वर के वचन जो फिर पढ़ांगे यूहन्ना दी दूसरा थस्सलुनीकन दी पत्री ओदा 1 अध्याय ओदा 8 ते 9 वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ परमेश्वर सुट देगा। हिंदी च पढ़ना। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, उदी शक्ति का स्वाद भी चखिया, प्रभु का पवित्र आत्मा भी पाया, लेकिन परमेश्वर की सजा भी पाउणगे। कारण कि उहदे वचन मन के नहीं चलते। दोबारा पढ़ना। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, जो नहीं जानते और जो नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उस शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अंत विनाश का दंड पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और ये दंड यथार्थ है। इस करके मैं बोलता हूं, मनुख तू जिथे मर्जी जाके संगति कर ला, जे तेरे जीवन च सुधार नहीं आया तेरा आत्मा नरक च चला जाएगा। तेरा आत्मा नरक च चला जाएगा। इस करके परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे, पहला ग्रंथ तमोथियस 5:8 वचन पढ़िए। पर जे कोई अपने ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਰਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। हिंदी में पढ़। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उस व्यक्ति को अपने परिवार के सामने अपने जीवन का एक अच्छा नमूना देना है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ। दोबारा पढ़ना। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है। विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी सी पर अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इस करके संसार से चलते समय अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए। अज अही विश्वासी है ही नहीं, अविश्वासी बन गए और अविश्वासियों तो भी बुरे हो गए जो यीशु की कलीसिया च गंदगी फैला रहे हैं। भाई तू चले गया जिथे जाना जा, तू क्यों गंदगी फैला रहा है? क्यों तू गंदा बीज बी रहा है? नाल ही असी धमकी दे देने, जाओ जाके कह दो सानू नहीं डर है। ये यीशु की कलीसिया च ये खेल तमाशा नहीं चलता। शुक्र कर कि तेनू प्रभु ने जिंदा रखिया। हजे कोई सजा आ गई तो तू सारी उम्र जिन्ना तक धरती ते रहेगा ना, याद करेगा कि मेरे पाप की सजा मैनू मिली है। नमान कोड़ी नू परमेश्वर ने कोड़ दे दिता, गहेजी नू परमेश्वर ने कोड़ दे दिता, अकोर नू पत्थर मार मार के परिवार से समेत ही खत्म कर दिया। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। पुराने नियम का कानून बड़ा सख्त सीगा, लेकिन वो परमेश्वर उही आ। पर अज कृपा का युग आ, पर नाल ही भी लिखिया आ वो भस्म कर देने वाली अग भी आ। वो प्यार करने वाला आ, दूसरी साइड आ भस्म कर देने वाली अग आ। भाई अही गलत उपदेश च जाइए। लोग जो गलत उपदेश च ने, जो नवे लोग ने, उन्हां च जाके असी वचन सिखा के उन्हां नूं विश्वास च लैके आइए। अही यीशु की कलीसिया च गंदगी फैला रहे हैं। ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस करके जो व्यक्ति वचन नूं समझ के चलदा आ, वो एक गंदगी नहीं फैलाता, वो डरदा आ और प्रभु के डर में रह के अपना जीवन व्यतीत करता आ। मैं बाइबल चो किन्नियां उदाहरणा दे सकता आ जो परमेश्वर की सजा आई ते मर गए। कईयां नूं परिवार समेत ही खत्म कर दिता। और मैं कहना प्रभु ऐसा ना करे। अही जिथे हैं अपने जीवन का सुधार करके चलिए। इस करके परमेश्वर के वचन चो फिर पढ़िए प्रकाश की पोथी ना, इस तो पहला पढ़ांगे पहला करंथियां की पत्री उसका 10 अध्याय का 1 तो 11 तक पढ़िए हिंदी च। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप
बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वे चट्टान मसीह था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वो जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन वे 33,000 मर गए थे। एक दिन में 33,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, उन्होंने कितनों ने किया। और सांपों के द्वारा नष्ट हो गए। सांप परमेश्वर ने भेज दिते, उन्होंने द्वारा नाश कर दिता। और तुम कुड़कुड़ाओ और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने ने कुड़कुड़ाया और हाँ, नष्ट- ना तुम कुड़कुड़ाओ, उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाने लग गए। और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। हाँ, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारे लिए चेतावनी के लिए जगत में अंतिम समय में ये हमारे लिए क्या है? एक चेतावनी है। अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। हाँ, ये साडे लिए एक चेतावनी है। ये प्रभु दा दास हो समय करंथियां दी कलीसिया च बोल रहा, पर यही वचन साडे लिए भी है। मनुखे चेतावनी है तेरे लिए। तू परमेश्वर दे काम ने दे विच ऐसा अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेगा, शैतान दा काम करेगा, तो परमेश्वर तेनू बख्शेगा नहीं। एक दिन च परमेश्वर ने 33,000 लोगों को मार दिता। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। असी किस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ਉਹਦਾ डर रख के अपने जीवन चो दी मर्जी को पूरा करके चलिए। इस करके परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे यहूदा दी पत्री उसका 1 ਦਾ 5 वचन पढ़िए। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ नाश कीता। हाँ, हिंदी में पढ़ना। पर ये भी तुम सब एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को जो मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। हाँ, परमेश्वर ने खुद मिस्र चो कट के लेके आंदा, पर उन्होंने परमेश्वर ते विश्वास नहीं किया और परमेश्वर ने उन्होंने की किया, खत्म कर दिता। 20 साल और उस तो ऊपर दे जिन्ने सी सबना नू परमेश्वर ने रस्ते दी खत्म कर दिता, क्योंकि वो विश्वास नहीं करके चलते। अज साडे चों भी बहुत सारे यीशु ते विश्वास करके नहीं चलते। परमेश्वर ने मिस्र चो कट के लेके आंदा, खुद कट के लेके आया, पर परमेश्वर ते विश्वास ही नहीं करके चलते। परमेश्वर ने उन्होंने खत्म ही कर दिया।
पढ़ांगे इब्रानियां दी पत्री 4 अध्याय, उसका पढ़िए 2 वचन तो। क्यों जो सानू खुशखबरी सुनाई गई सी, जिवें उन्हां नूं भी पर सुनिया होया वचन उन्हां लई लाभवंत ना होया, इस करके जो ये सुनन वालियां दे विच नेचा दे नाल ना रचिया। हिंदी च पढ़ना, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें भी उन्हां दी तरह आज सुसमाचार सुनाया जा रहा, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, उन्हां नूं भी सुने हुए वचन तो कोई लाभ नहीं होया, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज असी भी वचन सुन रहे हैं, पर साडे जीवन च भी विश्वास के द्वारा वचन बैठा ही नहीं है। आगे, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जिन्ना ने विश्वास कीता या उस विश्राम च प्रवेश करेंगे। हाँ, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध को शब्द खाई है, वे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। जे भी जगत की बस परमेश्वर के वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। 2 वचन पंजाबी च दोबारा पढ़ना। क्यों जो सानू खुशखबरी सुनाई गई सी, सानू खुशखबरी सुनाई गई सी, जिवें उन्हां नूं भी जिवें उन्हां नूं भी पर सुनिया होया वचन उन्हां लई लाभवंत ना होया। सुनिया होया वचन उन्हां लई लाभवंत ना होया, इस करके जो ये सुनन वालियां दे विच नेचा दे नाल ना रचिया। इस सुनने वालियां दे जीवन च विश्वास दे द्वारा रचिया नहीं है। अज साडे अंदर भी परमेश्वर का वचन किया विश्वास दे द्वारा रचिया नहीं है। अही सब्जी बनाइए ना, ते सब्जी दे अंदर पूरा नमक मिर्च नहीं रचदा ते सब्जी टेस्ट नहीं लगती। इस करके परमेश्वर दे वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। जो विश्वास करके चलदा आ, ओदे शरीर दे एक एक अंग दे अंदर विश्वास दे द्वारा रच जाना वचन। सिर दे वाल तो पैर दे नाखून तक परमेश्वर दा वचन रच जाना। फिर वो वाल काले नहीं करेगा, फिर वो वाल लाल पीले नहीं करेगा, फिर वो सिर दे वाल तो पैर दे नाखून तक ओदे व्यक्ति दे जीवन च वचन रच चुका है। इस करके अज इस्राएली लोगों को नहीं बख्शिया ते बख्शेगा सानू भी नहीं। अही दूजिया ने सामने कोई अपने जीवन का अच्छा प्रमाण नहीं दे रहे, कोई नमूना नहीं दे रहे, क्योंकि साडे जीवन च विश्वास के द्वारा वचन जिहड़ा है वो रचिया ही नहीं। जिन्नियां मर्जी गल्लां बोली जाइए वड्डियां वड्डियां, और वचन जिहड़ा आ वो विश्वास दे द्वारा रच जाना। शरीर दा एक एक अंग दे अंदर परमेश्वर दा वचन विश्वास दे द्वारा रच जाना है, और रचिया नहीं। इस करके जिहदे अंदर रच जाता ना, ओदा फिर जिहड़ा कहने ना, नौवां नूं मास नहीं वखरे हुंदे, खूनी रिश्तेदारी नहीं, फिर ओदा खूनी रिश्तेदारी नूं भी वध के मसीह दा प्रेम जिहड़ा ना उस व्यक्ति दे अंदर आ जाता है। फिर वो अपनी पत्नी तो वध के
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:5 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਾਂਗਾ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूं। जो जय पाएगा विश्वास दे द्वारा जीवन च आउण वाली हर मुसीबत दे ऊपर जय पाएगा, उस दा नाम प्रभु कदे भी जीवन दी पुस्तक चों कटेगा नहीं। बच्चा स्कूल जा रहा है, जे वो नहीं पढ़ता ते टीचर मां बाप नूं सद के बोलदा तुहाडा बच्चा नहीं पढ़दा, तुहाडा बच्चा टाइम से स्कूल नहीं आउंदा, तुहाडा बच्चा अद्धी छुट्टी नूं दौड़ जांदा आ। मां बाप नूं एक वारी चेतावनी दिंदे आ, उस तो बाद उसदा नाम कट दिंदे आ, पर परमेश्वर कट्टण लग्या नाम दसदा नहीं आ कि फलाणिया मैं तेरा नाम जीवन दी पुस्तक चों कट दिता ही। क्योंकि साडे काम ही फिर दसदे आ कि मेरे नाम जिहड़ा आ वो जीवन की पुस्तक चो कटिया गया, इस करके वो गंदगी फैलाता है। जो जय पाएगा उसनू श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसका ना कदे भी जीवन की पुस्तक चो कटिया नहीं जाएगा। इसका मतलब की आ, परमेश्वर ना कटन की शक्ति रखता है। प्रकाश की पोथी उसका पढ़िए 20 अध्याय, उसका 15 वचन पढ़िए। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। हाँ, जिस दा ना जीवन की पुस्तक दे विच ना मिलिया ते ओ नरक दी अग जड़ी आ ओदे विच ओ व्यक्ति सुटिया जाएगा। हिंदी च पढ़ना। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। हाँ, ओ नरक दी अग दी झील च परमेश्वर नूं सुट देगा। अज अही कर लीए अपनी मनमानी, करिए परमेश्वर दे विरुद्ध पाप, पर मनुख तेरे कम्मां तो लगदा आ कि तेरा ना जीवन दी पुस्तक चो कटिया गया है ते नरक दी अग च परमेश्वर तेनू सुट देगा। फिर अगे पढ़ांगे 21 ਦਾ 27 वचन। ਪਰ ਕੋਈ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੜੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। हाँ, हिंदी च पढ़ना। परंतु उनमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, अज अही ज्यादा झूठ बोलते आ, छल खेडते आ, सेवक नाल भी झूठ बोलते आ। लिखिया आ
ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 69 उसका 27 ਤੇ 28 वचन पढ़िए। हिंदी में पढ़ना। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, उनका अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। वो मेरे अधर्म को धर्म नु प्राप्त ना करे। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। धर्मियों के संग लिखा ना जाए। पंजाबी में भी पढ़ना। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਵਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਣ। हाँ, धर्मियों के नाल लिखे ना जान। जीवन की पुस्तक चो ना ही कटिया गया, और सही आप गलतियां करके कटा रहे हैं। फिर पढ़िए 52 अध्याय, जबूर 52 अध्याय उसका 2 ਤੋਂ 5 वचन। ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, तेरी जीभ बुराई दियां जुगतां ਤਿੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। तिखे उस्तरे वांगू करदी है। ਇਹ ਛੜੀਏ, हे छलिए, ਤੂੰ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ तू बुराई नु भलाई नालों ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਛਲ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਛਲ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕੇੜ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਖੇੜ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ। हिंदी में पढ़ना। तेरी जीभ केवल दुष्टा गढ़ती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वे छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, और वे तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा, और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। हाँ, इस करके मनुख तेरी जीव जो बकदी है ना, ये जीव नहीं तेनू तेरे इस डेरे इस तंबू च तेनू उखाड़ देना ते नरक दी अग च तेनू सुट देना। तू बक जो बकना आ, और परमेश्वर एक दिन तेनू इस शरीर चो जो कढ़ के खड़ेगा ना, तेनू सदा सदा ली नरक दी अग च सुट देगा। ये वचन नहीं कभी बदलेगा। मनुख तेनू बदलना पैना ही, तेनू सुधरना पैना ही, तेनू अपनी जबान ते कंट्रोल करना पैना ही, तेनू अपने जीवन च सुधार लिया पैना ही। ये कोई जज के सामने नहीं खड़े होना कि जज ने पैसे लैके मनुख नूं छड़ दिंदा आ, पुलिस पैसे लैके मनुख नूं छड़ दिंदी आ। परमेश्वर नहीं छड़ेगा, परमेश्वर नहीं बख्शेगा। एक वचन पढ़ के समाप्त करांगे। जबू अकूच की किताब 32 का 33 वचन पढ़िए। हालेलुया। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। जिसने मेरा पाप किया मैं उसनु अपनी पोथी चो मिटा छुटांगा। ਹੁਣ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਵਾਂਗਾ। हिंदी च पढ़दा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का दंड भी दूंगा। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਦੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਰਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ प्रभु यीशु दे लोगां नाल है, खून दे खरीदे हुए लोगां नाल है। इस करके प्रभु दा दास बोलदा आ, जे मैं अजे तक मनुखां नूं खुश करदा ते मैं परमेश्वर दा दास ना हुंदा। वो किहड़े मनुख? संसारिक शरीरक मनुख। आत्मिक मनुखां लई अपनी जान भी देने लिए तैयार है एक सेवक। तो पढ़ लीए एक वचन, क्योंकि हर गल का जवाब बाइबल के अंदर आ। फिलिपियां की पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। पर भावें मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हिंदी च पढ़। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ। तो भी मैं आनंदित हूँ। और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। लेकिन साडा आनंद किथे आ? साडे संसारिक जीवन च पापी लोगां दे नाल, चुगलखोर लोगां दे नाल, संसार दियां वस्तुआं च साडा आनंद। इस करके प्रभु दा दास खून भी देने लई तैयार हो जाता है। अज असी उस लायक ते बणीए, अपने जीवन तो कमां दे द्वारा प्रमाण ते दे के चलिए, फिर देखना सेवक दा मरना जीना यीशु दे लोगां नाल है। इस करके साडा विशा ही अपने आप नूं परखो कि तुसीं विश्वास विच हैगे जे भी कि नहीं। असीं किसे दे उत्ते उंगली ना करिए, किसे दे उत्ते दोष ना लाइए, किसे दा विरोध ना करिए। असी विश्वास च है ही नहीं आ, असी दूजे दियां गलतियां ना फड़ के प्रचार करते हैं। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए, प्रार्थना करिए।